So, hello everyone, welcome back. Myself Narvin Patikar. Currently, I am pursuing my BTech from Purnima Institute of Engineering and Technology, which comes under Rajasthan Technical University. So, as a nine pointer, basically, today I am going to discuss about a anthem paper of a subject. Basically, आज अपन थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट का एंटम पेपर डिस्कशन करने वाला है एंड द सब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, आज अपन इसका पार्ट बी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट ए के क्वेश्चन ऑलरेडी डन है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसको आप एक्सेस करके वहां से वीडियोस देख सकते हैं और अपकमिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये सब्जेक्ट ऑब्वियसली बात है सीएससी ब्रांच में आता है एंड ये लेटेस्ट इसी साल का पेपर है। ठीक है, सो लेट्स डायरेक्टली जंप टू द वीडियो। ठीक है, ये पूरा पेपर है, पार्ट ए ऑलरेडी डन है। पार्ट बी में भी अपन ने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। हाँ, यहाँ पे सही दिख रहा है, 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी अपन फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं एंड इन अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो अपन फिफ्थ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। सो बेसिकली एक्सप्लेन डायनामिक बाइंडिंग विद एग्जांपल। सबसे पहले अपन ये बाइंडिंग समझते हैं होती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई प्रोग्राम लिखा, बेसिक थोड़ा सा लिख रहा हूँ मैं समझाने के लिए। ठीक है, मैंने इसमें क्या करा, ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया जिसमें दो वेरिएबल भेज दिए, दो वैल्यू भेज दी। अब यहाँ कहीं ऊपर इंट मेन के ऊपर लिखा हुआ है वॉइड मेन और इंट ए कॉमा बी और इसकी डेफिनेशन लिखी गई सी आउट ए प्लस बी। ठीक है, अब हो क्या रहा है, देखो कंपाइलर तो ऑब्वियसली बात है, जो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन होता है, यहाँ पे होगा फिर यहाँ पे आएगा। अब वो देखेगा कि ऐड फंक्शन की कॉल है तो वो यहाँ से घूम के ऊपर जाएगा और ऊपर, ये ऊपर मान लेना इसके जस्ट है ना, तो ऊपर मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और फिर यहाँ पे मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वापस घूम के नीचे आएगा। तो जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा ना तो ये स्विच होता है, पहले इधर से उधर उधर से इधर। तो इसको स्विच को यार अपन को करने के लिए एड्रेसेस को ध्यान रखना पड़ता है। भाई ये जो चीज है ना, ये फंक्शन ये कौन सा एड्रेस पे पड़ा है और ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कौन से एड्रेस पे पड़ा है। तभी तो फिर अपन क्या करते हैं, यूजिंग पॉइंटर्स एड्रेस में स्विच करते हैं, इस एड्रेस से उस एड्रेस पे जाते हैं, फिर उस एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन पड़ा होता है रिक्वायर्ड वाला उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये काफी सारी स्विचिंग होती है बेसिकली यहाँ पे, है ना। तो ये स्विचिंग ना हो, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, है ना। तो ये स्विचिंग ना हो इसलिए अपन क्या करते हैं, जैसे कि देख एक तो है ना होती है फंक्शन की कॉलिंग होती है, एक तो जैसे कि मैंने वहां करा था, ये तो हो गया इसका कॉल, और यहाँ पे वॉइड मेन करके पूरा फंक्शन बना हुआ होगा। ठीक है, वॉइड ऐड करके, तो इस कॉल को और इस पूरे फंक्शन की बॉडी को अगर मैं कनेक्ट कर दूं, मैं इसको बाइंड कर दूं, एक दूसरे से जोड़ दूं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बाइंडिंग बोलते हैं। ठीक, बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं यार, वो एड्रेस का स्विच हो रहा था ना, वो चीज ना हो इसलिए मैंने क्या करा, एड्रेस के इन्वोकेशन को और एड्रेस के बॉडी को, फंक्शन को, अब जब अपन फंक्शन को कॉल करते हैं, एक तो कॉल भी बोलते हैं और अगर आपको थोड़ा अच्छी लैंग्वेज यूज में लेनी है तो आप इसको बोल सकते हैं इन्वोक करवाना। मैं प्रेफर करूंगा ये वाला यूज में लो। ठीक है, तो अगर अपन फंक्शन कॉल को या फंक्शन इन्वोकेशन को उसकी फंक्शन की बॉडी के साथ अगर बाइंड करवा देते हैं दोनों को एक साथ, तो उसको अपन बोलते हैं बाइंडिंग। आया थोड़ा सा समझ में आया, मैंने आगे बहुत सारा आपके लिए कुछ लिखा हुआ है वहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, बाइंडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइडेंटिफायर्स इनटू एड्रेसेस। कहा था ना एड्रेस वाली चीज, बाइंडिंग इज डन फॉर ईच वेरिएबल एंड फंक्शंस। अभी फंक्शंस की बात कर रहे हैं अपन, तो सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए। फॉर फंक्शन इट मींस मैचिंग द कॉल invocation, मैचिंग द कॉल विद द राइट फंक्शन डेफिनेशन, डेफिनेशन बोल लो या बॉडी बोल लो, बाय द कंपाइलर। कौन करता है, हु, कंपाइलर करता है। इट टेक प्लेस आइदर एट कंपाइल टाइम और रन टाइम। तो कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, फंक्शन कॉल को राइट फंक्शन डेफिनेशन के साथ। अब ऐसा तो नहीं ना तुमने ऐड वाले फंक्शन कॉल को किसी और फंक्शन से जोड़ दिया, तो वो तो गलत हो गया, फिर एरर आएगा उसमें, तो अपने को अपना रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। तो अपने को राइट फंक्शन कॉल को राइट फंक्शन डेफिनेशन से जो बाइंड करने का काम होता है वो कंपाइलर करता है, और इसी को बाइंडिंग बोल सकते हैं। अब कंपाइलर बोल रहा है कि भाई मैं बाइंडिंग है ना दो टाइम पे कर सकता हूँ, आप खुद समझ गए होंगे, एक तो कंपाइल टाइम पे, एक रन टाइम पे। तो जो कंपाइल टाइम पे बाइंडिंग होती है ना, उसको तो अपन बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग,
ये ना काफी यूज में आते हैं स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है, तो इसको आप याद रखा करिए। तो उसको अपन बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग, और ये राइटिंग के लिए थोड़ी ऐसी आ रही है, ठीक है। और जो अपने रन टाइम पे बाइंडिंग होती है उसको अपन बोलते हैं डायनेमिक बाइंडिंग, ठीक है, आया समझ में। तो मैंने आपको यहाँ ये सब समझा दिया। अब अपन इसका एक एग्जांपल देखते हैं। बाइंडिंग दो तरह की होती है, अब इसको देखो, अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं, इसको लेट बाइंडिंग बोलते हैं। अर्ली बाइंडिंग कौन सी होगी? अर्ली बाइंडिंग होगी अपनी स्टैटिक बाइंडिंग। स्टैटिक बाइंडिंग अपन अचीव कैसे करते हैं? अचीव करते हैं यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। भाई जो अपनी अर्ली बाइंडिंग होती है, जिसको अपन क्या क्या बोलते हैं, स्टैटिक बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग, वो अपन अचीव कैसे करते हैं? एक तो करते हैं यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है, और एक करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मैंने पढ़ा रखी है आपको दोनों चीजें, ये क्वेश्चन आए थे इनके पहले भी या अपकमिंग वीडियोस में आएंगे। तो इन दोनों से अपन क्या करते हैं? अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग को अचीव करते हैं। एक और बाइंडिंग बच गई, रन टाइम बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग। उसको सिर्फ अपन यूजिंग वर्चुअल फंक्शन यूज में अब मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, आया समझ में। हम्म। तो बेसिकली अब अपना जो मेन क्वेश्चन था, ये तो मैंने आपका बेस सेट कर दिया, जैसे कि आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आया या उसका सॉल्यूशन समझ में आया। अब अपन मूव करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन अपने से पूछा था डायनेमिक बाइंडिंग या फिर लेट बाइंडिंग या फिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो ऑल्सो नोन एज वाली चीज है ना, इनको याद रखा करिए, क्योंकि मान लीजिए इसी से क्वेश्चन पूछ लिया तो अब आपको चीज आती है बट दूसरे नाम से पूछ लिया, नहीं लिख पाए तो गलत है ना आपके साथ थोड़ा सा। तो इन दिस कंपाइलर adds code that identifies the kind of object at runtime then matches the code with the right function definition। तो जो यहाँ पे कोड का जो वो बाइंडिंग हुई है ना फंक्शन कॉल की राइट फंक्शन डेफिनेशन के साथ, वो बाइंडिंग रन टाइम पे होगी, मतलब कंपाइल टाइम पे नहीं होगी, जब कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा, जब कोड रन हो रहा होगा उस टाइम पे होगी। और ये अपन कैसे अचीव कर सकते हैं? ये अपन अचीव कर सकते हैं यूजिंग वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन बहुत काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा और लॉजिकल टॉपिक है। इसको मैं मेरे कोर्स में लूंगा, मैं आने वाले टाइम में कोर्स भी अपलोड करूंगा, डीएसए का, ऊप्स का। उस कोर्स में मैं ये सारी चीजें काफी इन डेप्थ डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी तो पेपर है, इस वजह से मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी से कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपका बेस सेट करने के लिए, बेस क्लियर करने के लिए ये इतनी सारी चीजें बताता हूँ। जो मैंने स्टार्टिंग में बताई ना, वो क्वेश्चन में नहीं पूछी थी, फिर मैंने आपको बता दी, ठीक है। इलस्ट्रेट लेट बाइंडिंग समझाने के लिए अपन ने एक प्रोग्राम लिया। वर्चुअल फंक्शन लेते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? इनलाइन के लिए इनलाइन कीवर्ड लेते हैं, फ्रेंड फंक्शन के लिए फ्रेंड कीवर्ड लेते हैं, वर्चुअल फंक्शन के लिए वर्चुअल कीवर्ड लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डेराइव क्लास में इसका अपन इनहेरिट कराया। देखो फंक्शन ओवरराइडिंग होगी, वॉइड शो सबको सिग्नेचर सेम है, इनहेरिट भी करा रखा है। तो अगर मैंने वहां वर्चुअल लिख दिया ना, तो ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को लेगा, मतलब लेट बाइंडिंग को शो करेगा। तो लेट बाइंडिंग शो करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो गई? एक तो भाई फंक्शन ओवरराइडिंग, स्पेलिंग देख लेना। और एक चीज हो गई अपनी वर्चुअल कीवर्ड। भाई पहले तो फंक्शन ओवरराइडिंग होनी चाहिए, बेस क्लास में डिराइव क्लास में सेम नेम का फंक्शन होना चाहिए, फिर उसके बाद बेस क्लास वाले फंक्शन के पीछे वर्चुअल कीवर्ड लगना चाहिए। और तीसरी चीज, पॉइंटर किसका होना चाहिए मेन फंक्शन में? बेस क्लास का होना चाहिए। देखो क्या हो रहा है, बेस क्लास का पॉइंटर बनाया जिसके अंदर अपन ने जो डेराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस स्टोर कर लिया, फिर बेस क्लास के पॉइंटर से शो को कॉल कर दिया। तो ये सारी चीजें, अब जनरली होता क्या है, अगर ये सारी चीजें नहीं होती ना तो लेट बाइंडिंग परफॉर्म नहीं कर पाते। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज प्लीज ज्वाइन देम, शेयर करिए कंटेंट को। कुछ भी दिक्कत आए कमेंट करिए, मैं या मेरी टीम आपका जरूर रिप्लाई करेगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।